मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम तो पैसा नहीं देंगे। तो देश की जनता के सामने जिस टाइम पे वोट मांगने जाएं, उस समय के निर्णय अलग, उस समय के वादे अलग, उस समय की बात अलग, तो उस जाति का जाति, दीन, धर्म अलग, और चुनाव में आप जीत जाएं, उसके बाद के निर्णय अलग। ये दोहरी बात नहीं चली। जो इनका लोकहित संकल्प जन संकल्प पत्र जारी किया 2017 जिसमें था कि बूचड़खाने बंद होंगे, अब इसमें अवैध जोड़ करके इसे और घुमाने की कोशिश की जा रही है, आपका ये मानना है? तो अगर कोई लीगल है तो उस चीज को बंद कैसे किया जा सकता है? अवैध ही होगी बंद तो। ये हम नहीं बताएं। हाँ। ये तो जिसने बोला वो बताएं, ये हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने ये तो इनसे पूछो आप। चेलाव साहब बताएंगे जी। सबसे पहली बात तो कांग्रेस को अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी की सरकार है उसमें विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिला है। तो उन्होंने अगर कोई अपना मकान का गृह प्रवेश करता है, चाहे चौधरी जी भी अगर करेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी वो शुद्धिकरण करेंगे, वहां पर ये तो यज्ञ हवन भी करवाएंगे या जो भी होगा करेंगे, लेकिन गाय भैंस नहीं बांधेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, क्यों नहीं बांधेंगे? अगर वो उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है तो उसको भी बांधेंगे। उसके लिए नहीं, वहां पे उन्होंने शपथ राष्ट्र, सुनो चौधरी जी, राष्ट्र के लिए नहीं आप नहीं करोगे, वहां पे तीन आदमी रहेंगे कि दो आदमी रहेगी कि नहीं रहेगी, आप नहीं तय करोगे। रहने वाले को आप घुमाओ मत, आपकी बात से सहमत है, उसमें कौन रहेगा, हम इसके विरोध में नहीं है। गाय बंधेगी नहीं, हम तो तय नहीं करेंगे, आप तय करेंगे। हम तय जो रहेगा वो तय करेगा। इस रास्ते में कुछ हुआ नहीं है, आप करेंगे। इसमें संविधान रहेगा, संविधान रहेगा, संविधान रहेगा नहीं रहेगा, आप तय करेंगे। देश में एक बार आपके आरोपों को मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, आप हमें क्यों जोड़ रहे हो? नहीं, आप इसलिए जोड़ रहे हैं, आपने कहा योगी जी ने जारी किया। बिल्कुल, अगर हम अब दूसरी बात आप आ जाइए, हम अगर अपने एजेंडे पे कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें भी इनको आपत्ति। हमने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी ना बूचड़खानों के मामले में। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि जीतने के बाद में ना हम कब या मुसलमानों को बरगलाकर, एक मिनट कुरैशी जी, आपको मुसलमानों को बरगलाकर हमने तो वोट ले लिया। आप सुनकर मेरी बात, मैंने कहा, आपने कहा था बूचड़खाने बंद करेंगे, वेद अवैध सब था, क्या हो सकता है? तो बोल दो, हो सकता नहीं हो सकता आपके एजेंडे में। तो आप एक बार बताओ मुझे, आप मुझे बोलने का मौका, धारा 370 में खत्म कर, मुझे बोलने का मौका कश्मीर में 50 लोग मर गए, उनके साथ सरकार चला। आपने प्रश्न रखा, उत्तर लीजिए आप। एक बार आपके पास आऊंगा। चलो साहब, चलिए आप बताइए। हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम अपने घोषणा, देखो साहब होता यह है कुरैशी जी, आपको ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ने 70 साल तक यही काम किया है, छद्म रूप से मुसलमानों को यह भड़का कह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, और यही कह इन्होंने इनको वोट बैंक बना के रखा है, अपना गुलाम बना के रखा है। अब इनको लग रहा है कि मुसलमान भी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करने लगा है, इनमें उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा ही नजर आने लगी है, और इससे भयभीत होकर अब वापस मुसलमानों को भड़काने के लिए। हमने बूचड़खाने के बारे में अगर कहा था, योगी जी अगर उस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें भी आपको आपत्ति, तो आपको तो यह कहना चाहिए, और बल्कि कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। अगर हम बूचड़खाने की बात पहले नहीं करते और बाद में अगर इस बात को दोहराते तो आप ये कह सकते थे कि मुसलमानों को बरगला के वोट ले लिया पहले और उसके बाद में बूचड़खाना इन्होंने जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत पारदर्शिता के साथ में हमने बात की। कुछ कह रहे हैं जी कुरैशी। मैं आपकी बात को मानता हूं मुकेश जी की, आपने भी कहा कि कांग्रेस ने हमें मतलब हमें बरगला के रखा। ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं, ये सही है, लेकिन बीजेपी भी अपने एजेंडे से भटक जाती है ना, वो आरएसएस के एजेंडे पे काम करती है। नहीं, आपका गलत आरोप है। देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, तो अब मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ ना। बीजेपी भी अपना एजेंडे से भटक जाती है, वो हमेशा आरएसएस के एजेंडे पे काम करती है। उदाहरण ये है, अभी भी यूपी का चुनाव क्या खाली बूचड़खानों के एजेंडे पे हुआ क्या? सबसे पहले आना था तो किसानों के मुद्दे पे आना चाहिए था। और अगर आप बूचड़खानों पे चल रहे हो सर, प्रायोरिटी कोई तय नहीं करता, प्रायोरिटी आप तय नहीं करोगे, हमें प्राथमिकता किसको देनी है? प्लीज, ये सरकार की अगर आपको बूचड़खानों पे ही आना था तो गोवा में रिपीट सरकार बनी है बीजेपी की, हमारी गाय माता को काटा जाता है, पहले वहां गाय माता को रोका जाए, उसके बाद भैंस पाड़ों पे आ जाना। भाई पहले गाय माता को तो रोको हिंदुस्तान से। वहां की सरकार भी अपना काम करेगी, और उत्तर प्रदेश में कौन पहले क्या काम करना ये तय आप नहीं करोगे, ये सरकार अपने हम तय नहीं करने, ये सरकार तय करेगी, नीति बता रहे हैं, सरकार तय करेगी। बोलने का सिस्टम बनाया है, हम तय नहीं कर रहे, ये सरकार तय करेगी। आप जो अपनी बात रखता है उस बात में एक बार सुरेश आपके पास शांति जो है बीजेपी की काम करने की नीति बता रहे हैं। अब उठा करके
अभी लाहौटी जी ने ये निर्णय ले लिया कि 1 तारीख से अभियान शुरू करेंगे अवैध बूचड़खानों के खिलाफ। सर्वे का करा जाए, कोई भी बूचड़खाना ही नहीं, हमारे देश में कोई भी अवैध चीज हो रही है उसको रोका जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक देख लेनी चाहिए। क्या इसे अवैध करने पर हम स्वयं मजबूर तो नहीं कर रहे हैं? पहले उसको दुरुस्त करा जाना चाहिए, अन्यथा वो दुरुस्त है उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए। पप्पू कुरैशी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर सर्वे कोई होता है तो उसमें दुरुस्त की मेरे बात समझ में, दुरुस्त करने के लिए तो सर्वे हो रहा होगा। सर दुरुस्त ये है, सबसे पहले जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही स्लॉटर हाउस बना था, मैं बधाई दूंगा उनको, उसको जाकर के देखा जाए नगर निगम क्या उसमें मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वहां से आज जानवर कट के अगर शहर में बेचा जाए तो उससे साइड इफेक्ट कोई किसी इंसान को खाने में स्वास्थ्य में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है? नंबर 1, क्या ये लोग लाइसेंस रिन्यूअल की मांग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नंबर 2, क्या नए लाइसेंस बना के देने चाहिए या नहीं चाहिए? सर ये कुटारा घाट है, इसको समझने की बात है। चलिए मैं आपकी बात पे यकीन करता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए आप कि अगर सर्वे होता है, सर्वे को कार्रवाई के साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? सर्वे कार्रवाई कैसे होगी? नहीं, वो तो फिर कार्रवाई भी हो जाएगी सर, अगर सर्वे पे आएंगे तो यही दिया ना उन्होंने। आप क्या चाहते हैं कि जितनी भी दुकानें चाहे जायज नाजायज जितनी भी सब चलती रहनी चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले नगर निगम अपने आप को दुरुस्त करे, अपने गिरवान को धोए, फिर सामने वाले से कहे भाई अब तू भी गिरवान धो ले, अगर इतने दिन में तेरे गिरवान नहीं धोया तो तू अनलीगल है, तेरे को सीज किया जाएगा। कुरैशी जी, मेरे समझ से बाहर आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये बात से आप कह रहे हैं कि उसको दुरुस्त करें, अगर कोई सर्वे करवा रहा है तो सर्वे में लेकर किस तरह की आपत्ति होनी चाहिए? हम कहाँ नट रहे हैं? नहीं, आप तो कह रहे हैं नहीं, मैं कार्रवाई के लिए कह रहा हूँ, जो कार्रवाई का इन्होंने सूचना दी है टीवीओ के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कार्रवाई करना गलत है। पहले नगर निगम अपने आप को दुरुस्त करे। नहीं, मूलभूत सुविधाएं दे कि हमें तो जानकारी नहीं है किस तरह की कोई चर्चा नहीं, हमें डायरेक्ट कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी, हमें आप जैसे सामान्य लोगों से जानकारी मिली है इसकी। जी, तो निगम में आपको ये किसी ने नहीं बताया? किसी ने कोई सूचना नहीं। जी चलिए मुकेश जी, आपने एक बात सुनी कि अभी तक सर्वे को लेकर के मीट व्यवसायियों को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं योगेंद्र जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये छदम से भ्रमित है। सरकार ने राजस्थान कुरैशी जी, शायद आपके पक्ष में एक बात हुई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने सभी स्वयंशासित संस्थाओं को निर्देश दिए कि इस प्रकार की कोई भी कार्य करने से पूर्व राजस्थान सरकार से स्वीकृति ली जाए, ताकि कहीं भी कोई जाति की संभावना किसी के साथ में ना हो सके। तो राजस्थान सरकार आपको इस मामले में कवर दे चुकी है, इसलिए आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि जो बूचड़खाना है पहले वहां की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। तो अगर वहां की व्यवस्था में अभी कोई गतिरोध है या कोई वहां की व्यवस्था अगर सुधरी हुई नहीं है, आपको आज तक कोई नोटिस नहीं दिया गया, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात सुनो कुरैशी जी, पूरी बात कह रहा हूं मैं, वही बात कह रहा था। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर सर्वे होगा तो सर्वे में आप सहयोग दीजिए, 10 सेकंड सर्वे में आप सहयोग दीजिए।